किसानों ने दोबारा से भारत का विश्व गुरु बना दिया। यहाँ पर आकर हमको अलग एक एक्सपीरियंस हुआ है। कहीं हमें दुख भी हो रहा है, गम भी है। जहाँ जीतने की खुशी है वहाँ एक बिछड़ने का गम भी है। 182 दिन से किसान यहाँ बैठा था, आज किसानों की जीत हुई है। आज दिवाली बनेगी, आखिरी दिन है हमारा, खूब जश्न होगा। हमेशा ये पुल, ये लोग, ये प्रेस के लोग, जो हर रोज का हमारा रूटीन था, वो लोग याद रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता ठाकुर। आप देख रहे हैं आज तक। किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद आज घर लौटने से पहले आपको बता दें, किसान विजय यात्रा निकालेंगे। जी हां, किसान उन स्थानीय लोगों को सम्मानित भी करेंगे जिन्होंने दिल्ली के सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान उनकी मदद की। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद सरकार ने जब उनकी सभी मांगों पर विचार करने का लिखित भरोसा दिया तो गुरुवार को उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया। हम सीधे चलते गाजीपुर बॉर्डर। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ राकेश टिकैत हैं। सुशांत, बात करिए, आज क्या कह रहे हैं वो? देखिए राकेश टिकैत मेरे साथ इस वक्त खुद मौजूद है, क्योंकि आज से जो पहला जत्था है गाजीपुर बॉर्डर से रवाना हो चुका है। राकेश टिकैत हमारे साथ खुद है। सर, पहला जत्था रवाना हो चुका है, अब आगे किस तरीके की तैयारी है? ये जाना शुरू हो जाएगा ना, लोग वाइंड अप करते रहेंगे और यहाँ से जाते शुरू होंगे। और ये सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जितने भी और हमारे टोल हैं, तो वहाँ से शुरू हो गया है आज से लोग वो करने। और ये जुलूस भी जो है वो निकलेगा? कोई विजय जुलूस नहीं है, विजय जुलूस थोड़ा होते हैं। लोग अपने घरों को जा रहे हैं, तो घर जाना ही उनका एक किस्म से है कि 1 साल से लोग घर नहीं गए, तो उनके लिए वही विजय जुलूस है। एक लंबी लड़ाई 1 साल 15 दिन तक अगर कहा जाए तो ये जारी रही किसानों की, और आज से घर वापसी जो है वो है। किसानों के चेहरे पे खुशी भी है। हाँ, खुशी भी है। घर पे जाएंगे तो खुशी रहती है कि आंदोलन से, संघर्ष से समाधान की तरफ गए और समाधान होकर घर की तरफ जा रहे हैं, तो एक खुशी है। 15 तारीख को आपने कहा कि आप 15 तारीख को जाएंगे, बाकी सब यहाँ पर है, सबसे आखिर में मोर्चा आप छोड़ेंगे? 15 तारीख तक टाइम लगेगा यहाँ पे पूरा वाइंड अप करने में, यहाँ पे पूरे बॉर्डरों पे। तो ये इतना टाइम लग जाएगा इसको, क्योंकि बहुत टेक्निकल सामान्य हैं, लोड होंगे क्रेनों से, इससे रास्तों में लगे हुए हैं, गड़े हुए हैं, पत्थर हैं, ये बहुत से सामान हैं, शेड पड़े हुए हैं, तो खुलने में टेक्निकल वो टाइम लगता है। तो 3-4 दिन इसमें लग जाएंगे सारे काम। एक आज सुबह भी आपने कहा कि एक रूट जो है वो पूरा खोल दिया जाएगा दिल्ली से गाजीपुर। 12 तारीख तक उम्मीद है कि 12 तारीख को मंच हट जाएगा, तो मंच बड़ा टेक्निकल, उसमें वो कल से लगाएंगे, तो 7-8 घंटे में उसको हम क्लियर कर देंगे कल, तो एक रूट क्लियर खुल जाएगा वो। इस पूरे आंदोलन में सरकार और किसानों के बीच में जो खींचातानी रही, आपने सरकार के खिलाफ अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार की जगह उनका विरोध भी किया, क्या अब ये विरोध आगे भी जारी रहेगा या फिर वो थमा है? अभी तो समझौते की तरफ जा रहे हैं, क्या होगा वो आने वाले टाइम पे बताएगा। अभी आने वाले टाइम पे कुछ तैयारियां आपके खास तरीके से? कोई तैयारी नहीं घर पे, तो नॉर्मल रूटीन में एक बार चले जाएंगे घर पे, क्योंकि 15 तारीख में जाएंगे, 16 तारीख से फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु उधर प्रोग्राम है, तो 4 दिन के प्रोग्राम है वहाँ पे। किसानों को कुछ मैसेज भी देने की कोशिश है आपकी तरफ से आज? किसान ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से रहें, अपना बुआई करें, अपने फसलों पर ध्यान दें, अपने खेत पे ध्यान दें, और एसकेएम जो समझौता है भारत सरकार से हुआ है उस पर ध्यान देगा। अगले महीने की 15 जनवरी को एक मीटिंग है, उसमें एसकेएम के सभी लोग उसमें आएंगे और पूरा वर्क आउट करा जाएगा कि सरकार से समझौता आया उसमें क्या क्या हुआ, और जब तक उनके पास में भी टाइम है, उसी बीच में कुछ चीफ मिनिस्टर से हम मिलेंगे, मुख्यमंत्री से, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो। बिल्कुल, तब आगे का जो कार्यक्रम होगा सुशांत,
उसको लेकर के ये रणनीति बनाएंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं हम सिंगू बॉर्डर। फिलहाल वहां से हमारे संवाददाता अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मलिका भी हमारे साथ है और सत्येंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। अलग अलग शंभू बॉर्डर से हमारे साथ सत्येंद्र है। सबसे पहले मलिका, हमें तस्वीरें वहां पर दिखाइए कि वहां पर किस तरह से अब जो किसान हैं, चूंकि अब वो अपने घरों को लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था, अब अपने अपने घरों को रुक कर रहे हैं। जश्न की तस्वीरें, साथ ही साथ घर वापसी की खुशी की तस्वीरें। जी श्वेता, बिल्कुल। देखिए 380 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद अब किसान अपने अपने घर, अपने खेत खलिहान वापस लौट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जश्न तो मनाया ही जाएगा। और आज विजय मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है, जो कि पहले शुक्रवार को होना था, योजना यही थी, लेकिन तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोग मारे गए थे। उनके सम्मान में इसे स्थगित कर दिया गया और आज ही विजय यात्रा निकाली जा रही है। और जो किसान श्वेता अमूमन यहाँ पर बॉर्डर पर रोष में, गुस्से में नजर आते थे, वो आज भांगड़ा करते नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर पर जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रही हैं, देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर पर डीजे लगे हैं, पूरा जश्न मनाते हुए, नाचते हुए, लड्डू एक दूसरे को खिलाते हुए और पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर ये जो पूरा रास्ता है, ये देखिए फूलों से पूरा ये रास्ता पटा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसी तस्वीरें हर जगह से आ रही है जश्न की, खुशी की। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अमित के पास हम चलेंगे वो सिंगू बॉर्डर से, लेकिन शंभू बॉर्डर जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई, सत्येंद्र, वहां पर इस वक्त किस तरह की तस्वीरें, क्या कह रहे हैं अब किसान? देखिए श्वेता, अब कई तरह के मूड, कई तरह की तस्वीरें हमने दिखाई और मैं ठीक उस जगह पर हूं जहां से ये आंदोलन शुरू हुआ था। और आज की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो लोग आए हैं उनके हाथों में फूलों की टोकरियां हैं और ये जो पीछे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, देखिए ये वो सामान है जो 1 साल पहले यहाँ से लदकर दिल्ली गया था। और 32 संगठन हैं, कई संगठन वापस लौटने लगे हैं और सड़क पर जहां पर भी नजर जाती है फूलों की बौछारें हैं। और ये वो युवा हैं जो इस पूरे आंदोलन से लगातार शुरुआती दौर से जुड़े रहे। एक लंबा समय देखा आपने, बहुत लंबा समय देखा, और आज वो पल आ गए हैं जहां गुस्से में आपके हाथों में काली पट्टियां होती थी, आज फूल नजर आ रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे बदलाव को 1 साल के समय? देखो ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। तो ये कह रहे हैं कि सब लोग खुश हैं और ये जो फूल आज वर्षा कर रहे हैं, इसका श्रेय उन किसान, संयुक्त किसान मोर्चा को जाता है जिन्होंने पूरे लंबे 1 साल लड़ाई लड़ी। और ये देखिए यहाँ पर जो है ट्रैफिक भी जाम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई किसानों का ट्रैक्टर आता है या वो जत्थेबंदी आती है तो ये तमाम लोग सड़क के दोनों तरफ हाथों में फूल लेकर खड़े हुए हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं ये तस्वीरें भी दिखाता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर लंगर लगा हुआ है, जो किसान दिल्ली से लौट रहे हैं उनके लिए जलेबी। एक लंबा संघर्ष और उसके बाद ये खुशी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। एक बार फिर से सिंगू बॉर्डर लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अमित, आपके साथ वहां पर कई महिलाएं भी नजर आ रही हैं और इस पूरे आंदोलन के दौरान उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, बात करें उनसे। बस खुशी है। जी श्वेता, इनफैक्ट ये जो महिलाएं मेरे साथ इस वक्त खड़ी हैं, ये दिल्ली से आई हुई हैं यहाँ पे, और कहीं ना वो कहीं कह रही हैं कि जश्न का माहौल है, थोड़ा गम भी है कि पिछले 1 साल से लगातार वो अपने पंजाब के भाई बहनों के साथ, हरियाणा के भाई बहनों के साथ वक्त बिता रहे थे, लंगर लेके आते थे, सेलिब्रेट करते थे। पीछे देख सकते हैं डीजेस लेके लोग घूम रहे हैं, लगातार टेंट ट्रॉलियां खुल रही है। आंटी, आज यहाँ आई हैं आप, क्या इमोशन है? इमोशन इनके लिए तो नहीं है, लेकिन जो चले गए हैं ना यहाँ पे, जैसे 500-600 किसान चले गए हैं, उनके लिए थोड़ा सा दर्द है कि चलो कोई बात नहीं। वैसे तो सिक्खी तो कहते हैं हमारी लाशों पे ही बनी हुई है, बलिदान दिए हैं तो तभी हमें सिक्खी मिली है। जैसे तो देश ही ये बलिदानों का है,
तो बलिदान नहीं देते तो ये देश भी ना होता। जैसे गुरु तेग बहादुर साहब जी का भी निकल के गया है, कहते हिंद की चादर है, वो तो हिंदुओं की चादर थी, हिंदुओं के लिए ही उन्होंने अपना बलिदान दिया था। बिल्कुल, एक लंबा संघर्ष उसके बाद ये जीत इन्हें मिली है। जाहिर सी बात है हर जगह अपने अपने तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के नए 7 केस मिले हैं, जिनमें एक 3.5 साल का बच्चा भी है। मुंबई में 3 केस आए हैं, बाकी 4 केस पिंपरी चिंचवाड़ के हैं। अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 17 हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 695 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है। आज मुंबई में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले और मिले हैं। पहले के 2 मामलों को मिलाकर अब मुंबई में कुल 5 केस हो गए हैं, जिनमें से एक मरीज नेगेटिव भी हो चुका है। आज जो मामले आए हैं उनकी बात करें तो तीनों मरीज पुरुष हैं। इनमें से एक तंजानिया से, एक यूके से और एक साउथ अफ्रीका से लौटा है। फिलहाल तीनों मरीजों को बीएमसी ने 7 हिल्स अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इनमें से एक मरीज धारावी का रहने वाला है। आज महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में ओमिक्रॉन के 4 मरीज मिले हैं। ये लोग विदेश से नहीं लौटे हैं, बल्कि नाइजीरिया से आई एनआरआई महिला के संपर्क में आकर संक्रमित हुए हैं। इनमें से एक मरीज 3.5 साल का बच्चा है और एक मरीज को हल्के लक्षण हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के 17 मरीज हो गए हैं। पुणे जिले में पहले ही 7 मरीज थे। आज जो मरीज मिले हैं उन्हें जोड़कर 11 मरीज हो गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज हैं, पर राहत की बात ये भी है कि पुणे कुछ उन चुनिंदा शहरों में है जहां 100% आबादी को कोरोना की पहली वैक्सीन लग चुकी है। यहाँ 90% को दूसरी डोज भी लग चुकी है। बचे हुए लोगों को भी वैक्सीन लग जाए, इसके लिए प्रशासन ने यहाँ वैक्सीन की प्रक्रिया और तेज कर दी है। ओमिक्रॉन के संक्रमण के बाद से भी लोग थोड़ा जागरूक हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन के लिए आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। ओमिक्रॉन का जो वायरस का जो डर लोगों के दिल में था, वो उसकी कुछ जरूरत नहीं है कि उसका इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन ये एक ही इलाज है। मैं हर लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन ये बहुत अच्छा है कोरोना के अगेंस्ट लड़ने के लिए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में बीएमसी ने भी वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए अपनी कमर कस ली है। बीएमसी वैक्सीन लगाने के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में एक मोबाइल वैन लेकर जा रही है, ताकि वो लोग जो किसी वजह से वैक्सीन लगवाने नहीं जा पा रहे हैं वो आकर वैक्सीन लगवा लें। मुंबई से मुस्तफा शेख और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर चल रही बहस पर। सरकार ने बूस्टर डोज को लेकर कोई भरोसा तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी इस पर विचार कर रही है। भारत में बूस्टर डोज पर उधेड़ बुन ही चल रही है, जबकि WHO ने कम से कम एक खास वर्ग के लिए बूस्टर डोज लगाने की सलाह दे दी है। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी मिले या नहीं। अगर बूस्टर डोज को इजाजत दी भी जाए तो क्या उसके साथ शर्तें जुड़े? मसलन किस वैक्सीन की बूस्टर डोज लगे? बूस्टर डोज क्या सिर्फ बीमार और वृद्धों को ही लगे या सिर्फ मेडिकल और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही लगे? ये वो चंद सवाल हैं जिन पर भारत को फैसला जल्द से जल्द करना है। भारत में बूस्टर डोज पर फैसला सिर्फ मेडिकल नजरिए से ही करना होता तो शायद थोड़ी आसानी होती, क्योंकि भले ही एक और भारत की आधे से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हो, लेकिन अभी भी एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगने की चुनौती बाकी है। टीकाकरण पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप यानी NTAGI को बूस्टर डोज पर नीति तय करनी है, लेकिन NTAGI इस पर कोई सिफारिश करे उससे पहले सरकार पत्ते खोलना नहीं चाहती। रेगुलर मॉर्निंग 9:30 को एक्सपर्ट ग्रुप, देश में जो ख्यातनाम हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, वो उसमें एक्सपर्ट लोग हर सुबह इस विषय पर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ज़्यादा है वहां हॉस्पिटलाइजेशन कैसा है और जगह पे कैसा है, इंडिया में उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है, लेबोरेटरी में उसको ग्रो किया जा रहा है और उसके ऊपर इफेक्ट क्या हुई है वो चेक कर रहे हैं सारी दुनिया। आज उसके पर ओमिक्रॉन पर अध्ययन कर रही है और अध्ययन के आधार पर एक्सपर्ट लोग अपना ओपिनियन देंगे। बूस्टर डोज को लेकर भारत का सस्पेंस कायम है, लेकिन WHO ने एक तरह से बूस्टर डोज पर अपनी सहमति दे दी है।
WHO ने साफ कहा है कि जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, यानी जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या जिन्हें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन लगवाई गई हैं, उन्हें बूस्टर डोज दी जानी चाहिए। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब होता है ऐसी वैक्सीन जिन्हें कोविड वायरस को निष्क्रिय करने के लिए तैयार किया गया। भारत में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और चीन की सिनोवैक ऐसी ही इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं, जिन्हें WHO ने मंजूरी दे रखी है। भारत के नजरिए से राहत की बात ये हो सकती है कि भारत में अब तक लगी 131 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज में सिर्फ 14 करोड़ से अधिक डोज ही कोवैक्सीन के हैं। लेकिन जब भारत समेत 57 देशों में फैल चुके ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे का अंदेशा बरकरार है, तब बूस्टर डोज पर जल्द फैसला लेने की जरूरत है। और WHO ओमिक्रॉन के मद्देनजर देशों को अपनी वैक्सीन नीतियां तैयार करने के लिए आगाह भी कर रहा है। कुछ पश्चिमी देशों में बूस्टर डोज लगाया जाना शुरू हो गया है। भारत की तुलना उन देशों से नहीं हो सकती, लेकिन मौजूदा कोरोना चुनौतियों के मद्देनजर सरकार को बूस्टर डोज पर